So .NET is a technology of Microsoft. .NET, it's a technology of Microsoft. किसकी टेक्नोलॉजी है? Microsoft. So Microsoft is a well-known organization. सबको पता है Microsoft क्या है. So उसका जो टेक्नोलॉजी है वो है .NET. So .NET is a technology of Microsoft to create various types of applications. हम लोग .NET में अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. कौन से एप्लीकेशन? से फॉर एग्जांपल कंसोल एप्लीकेशन. उस एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन आप लोगों ने किए क्या? कंसोल एप्लीकेशंस नहीं किए. सी के जो एग्जांपल्स आप लोग कर रहे हो वो किसके एग्जांपल से? कंसोल एप्लीकेशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंसोल. ये जो एप्लीकेशन है उनको GUI नहीं रहता. क्या नहीं रहता? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. नो GUI. सी में देखा है कि आप लोगों ने बटन, फॉर्म्स नहीं. तो जो सी के एप्लीकेशन है इनको हम लोग बोलते हैं कंसोल एप्लीकेशन. इनको GUI नहीं रहता है और इंटरनेट का भी जरूरत नहीं. समझ में आ रहा है? जो सी के एप्लीकेशन है, C++ के एप्लीकेशन है, वो सब क्या है? कंसोल एप्लीकेशन. ये भी हम लोग .NET में क्रिएट करेंगे. दूसरे टाइप के एप्लीकेशन होते हैं विंडोज एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन. आप लोगों ने देखा होगा किसी मेडिकल वाले का सॉफ्टवेयर, किसी होटल वाले का सॉफ्टवेयर जिसमें GUI रहता है. क्या रहता है? GUI. विथ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इंटरनेट ऑप्शनल रहता है. इंटरनेट नहीं दिया तो भी उसके सिंगल पीसी पे चलता है, बिल निकलता है, रिपोर्ट जनरेट होता है, प्रिंट आउट निकलता है. तो इंटरनेट ऑप्शनल है. तो इनको बोलते हैं हम लोग विंडोज एप्लीकेशन. तो देखो ये मेरे डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है. मैं जैसे यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालूंगा तो ये लॉगिन करने देगा. जैसे लॉगिन करने देगा इधर से मैं कस्टमर ऐड कर सकता हूं. तो ये क्या है? GUI. क्या है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो मैंने ये कस्टमर ऐड कर दिया तो कस्टमर इधर ऐड हो गए. कस्टमर की लिस्ट देखना है तो कस्टमर की लिस्ट मुझे दिखी. समझ में आ रहा है? यस, नो? मुझे कैटेगरीज ऐड करना है तो कैटेगरीज ऐड करूंगा. प्रोडक्ट ऐड करना है तो प्रोडक्ट ऐड करूंगा. ऑर्डर देखनी है तो ऑर्डर ऐड करूंगा इधर से. तो ये सब GUI रिलेटेड एप्लीकेशन है. विंडोज एप्लीकेशन जिनमें फॉर्म होता है, फॉर्म पे कंट्रोल्स होते हैं, तो ये एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये भी हम लोग .NET में क्रिएट कर सकते हैं. कंसोल एप्लीकेशन भी .NET में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद थर्ड है वेब एप्लीकेशंस. उस एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन लाइक योर फेसबुक, जीमेल. ये क्या है? वेब एप्लीकेशन. से फॉर एग्जांपल फेसबुक. जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो ये फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट गया. ये किधर इंस्टॉल है? फेसबुक के सर्वर पे. तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट दे दी ये फेसबुक के सर्वर को गया और उसने उसका लॉगिन पेज एज अ रिस्पॉन्स मुझे भेज दिया. तो ये जो एप्लीकेशन है उसको क्या है? GUI. क्या है? GUI. बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक बटन, बहुत सारी चीजें इधर है. अंडरस्टूड? तो ये जो एप्लीकेशन है वेब एप्लीकेशन, इनको क्या होता है? विथ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इंटरनेट रिक्वायर्ड है. विदाउट इंटरनेट आप फेसबुक एक्सेस करोगे क्या? नहीं कर सकते. तो इंटरनेट क्या है? रिक्वायर्ड. दीज आर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन.
क्लाइंट सर्वर मतलब क्या? सर्वर एक कंप्यूटर है, हम लोग क्लाइंट है। हमारा जो फॉर एग्जांपल फेसबुक है वो किधर स्टोर है? फेसबुक के सर्वर पे हो, हम लोगों को एक्सेस करना है, हम लोग क्लाइंट है। हम लोग डोमेन नेम डालते हैं, क्या डालते हैं? डोमेन नेम www.facebook.com। तो क्लाइंट जैसे ही डोमेन नेम डालता है ब्राउजर पे, तो रिक्वेस्ट जाती है वो सर्वर को, और सर्वर वो पेज हमको एज अ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पर ये केस में क्या जरूरी है? इंटरनेट जरूरी है। क्या लगता है हमको? इंटरनेट। तो इसलिए मैंने लिखा इंटरनेट रिक्वायर्ड। ये भी टाइप की एप्लीकेशन हम लोग तैयार कर सकते हैं। फोर्थ टाइप इज मोबाइल एप्लीकेशन। आपको पता है एंड्रॉइड, आईफोन, वो जो एप्लीकेशन है वो भी डॉट नेट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा मार्केट जो है जावा का है और कोटलिन का है। तो ये थोड़े से कम चलते हैं एज कंपेयर टू हमारे विंडोज एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी कैन क्रिएट लाइक वेब सर्विसेज एंड एपीआई एप्लीकेशंस। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए वेब सर्विसेज एंड एपीआई सर्विसेज हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कम से कम आपको इतना समझ में आ रहा है, कंसोल एप्लीकेशंस, विंडोज या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हम लोग किस में तैयार कर सकते हैं? डॉट नेट में। So .NET is a technology of Microsoft to create various types of applications. Okay, देखो तो .NET के अंदर क्या है? .NET के अंदर .NET का जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है .NET टेक्नोलॉजी में is having different programming languages. It is having different or various programming languages. जैसे C#.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, VB.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, G#.NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++.NET ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसे .NET टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तैयार किए हुए हैं। अभी देखो .NET आने के पहले, बिफोर .NET, माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी में था VB 6.0। क्या था? VB 6.0। आप लोगों ने सुना होगा। ASP क्या था? ASP या हम लोग उसको बोलते थे क्लासिकल ASP। क्या बोलते थे? क्लासिकल ASP। अभी ये जो VB था इसका यूज था विंडोज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट विंडोज एप्लीकेशन। एंड जो क्लासिकल ASP था उसका यूज था टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? यस, नो? सो बिफोर .NET ये टेक्नोलॉजीज था। बट .NET का दूसरा ये जो था, इसमें इसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर था जावा। कौन था? जावा। और जावा तब मार्केट में धीरे धीरे इतना फेमस हो गया, वो लीडर हो गया मार्केट में। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ये जो टेक्नोलॉजीज था, ये इसमें प्रोजेक्ट कम होने लगा एज कंपेयर टू जावा। तो माइक्रोसॉफ्ट को एक नया टेक्नोलॉजी लाना था, तो वो क्या लेके आए? .NET लेके आए। क्या लेके आए? .NET। अभी देखो एक ये प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम क्या था? पहले जो प्रोजेक्ट बनते थे पहले जमाने में, वो एक टेक्नोलॉजी में नहीं बनते थे या एक लैंग्वेज में नहीं बनते थे। मोर देन वन टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स हम लोग बोल सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, फ्रंट एंड तैयार करने के लिए VB का यूज करेंगे। ओके,
फ्रंट एंड जीयूआई किस में अच्छा तैयार होता है? वीबी में, पहले जमाने में टेक्स्ट बॉक्सेस बनाया, लेबल बनाया, ये बनाया, वो बनाया। और इसका प्रोग्रामिंग, इसके प्रोग्रामिंग के लिए दूसरा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। से फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग है। वीबी अलग टेक्नोलॉजी थी, सी प्लस प्लस अलग टेक्नोलॉजी थी। तो ये दोनों को जोड़ना एक बहुत डिफिकल्ट काम था। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके डीएलएल फाइल्स अलग थे, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, इसके फाइल्स अलग बनते थे, इसके फाइल्स अलग बनते थे। तो ये टेक्नोलॉजी में जीयूआई बनाया, उसकी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में कर दी। बट प्रॉब्लम किधर आता था? ये दोनों प्रोग्राम को कनेक्ट करते टाइम आता था। ये प्रॉब्लम को बोलते थे डीएलएल हेल्प। क्या बोलते थे? डीएलएल हेल्प। तो डेवलपर का टाइम प्रोग्राम डेवलप करने से ज्यादा उसको जोड़ने में जाता था। समझ में आ रहा है? तो दिस प्रॉब्लम वाज कॉल्ड एज डीएलएल हेल्प प्रॉब्लम। तो ये भी प्रॉब्लम माइक्रोसॉफ्ट ने कंसीडर किया। तो पहला कौन सा था? कि जावा को फाइट देना है, जावा का कॉम्पिटिटर। दूसरा कौन सा प्रॉब्लम था? डीएलएल हेल्प प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? और तीसरा प्रॉब्लम था कि डेवलपर का लाइफ जो था डिफिकल्ट था, क्रिटिकल था, क्योंकि उनको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। तो डेवलपर का लाइफ सिंपल होना चाहिए, रेडीमेड फंक्शनलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम वो भी कंसिडर किया कि डेवलपर को सिंपल रेडीमेड कोड अवेलेबल होने चाहिए। अभी हर चीज हम लोग स्क्रैच से इंप्लीमेंट करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। तो ऐसा क्लासेस एंड ये तैयार करके रखो कि सिर्फ उसको कॉल करके डेवलपर अपना काम कर ले। तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने कंसिडर किया डॉटनेट तैयार करने के पहले। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहले वाले प्रॉब्लम्स थे, पहले वाले टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम्स थे, वो कंसिडर किए और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। उसको बोलते हैं डॉट नेट प्लेटफॉर्म और डॉट नेट टेक्नोलॉजी। ये डॉट नेट टेक्नोलॉजी तैयार किया 2000। तो कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। और वो अलग अलग ये डॉट नेट प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस लेके आए, पुराने वाले लैंग्वेजेस को नया कर दिया। समझ में आ रहा है? जैसे वीबी था, उसको कर दिया वीबी डॉट नेट नया। पहले सी शार्प था, उसको कर दिया सी शार्प डॉट नेट। सी सी प्लस प्लस था तो उसको कर दिया सी सी प्लस प्लस डॉट नेट। जे शार्प डॉट नेट, कोबोल डॉट नेट, पास्कल डॉट नेट। जो पुराने लैंग्वेजेस थे उसको मॉडिफाई किया, नया नया उसमें क्लासेस डाला, नया फंक्शनलिटी ऐड किया। ऐसे 50-60 लैंग्वेजेस लेके आए और उनको नाम दे दिया डॉट नेट लैंग्वेजेस। समझ में आ रहा है आपको? यस। और एक टेक्नोलॉजी लेके आए दैट इज कॉल्ड एज एएसपी डॉट नेट। एएसपी डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक टेक्नोलॉजी। टू क्रिएट वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन तैयार करने के लिए क्या लेके आए? एक टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज एएसपी डॉट नेट। तो देखो, एएसपी डॉट नेट is a technology to create web-based dynamic applications.
समझ में आ रहा है? इट्स अ टेक्नोलॉजी टू क्रिएट वेब बेस्ड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। जैसे फेसबुक रहेगा, किसी ईआरपी एप्लीकेशन रहेगा, ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशंस तैयार करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी लेके आए, दैट इज कॉल्ड एज ASP.NET। ASP.NEट इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट्स अ वी कैन से टेक्नोलॉजी और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन ASP.NEट we can use C#.NET or VB.NET as programming language। समझ में आ रहा है? यस नो? तो प्रोग्रामिंग के लिए किसका यूज करेंगे? देखो ASP.NET की प्रोग्रामिंग एक तो C# में होगी या VB.NET में होगी। एंड फ्रंट एंड GUI तैयार करने के लिए हम लोग बाकी के टेक्नोलॉजीज इसमें यूज करेंगे, लाइक HTML, CSS, JavaScript, वेब फॉर्म्स, सर्वर कंट्रोल्स। समझ में आ रहा है आपको? तो फ्रंट एंड तैयार करने के लिए HTML है, CSS यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, आगे जाके वेब फॉर्म्स है, सर्वर कंट्रोल्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्वर कंट्रोल। रेडियो बटन देखा होगा ना आपने, तो इनको बोलते हैं सर्वर कंट्रोल। तो ASP.NET is a technology of Microsoft to create web-based application. So in ASP.NET we can either use VB.NET or C#.NET as a programming language, and to create front end, to create GUI, we can use HTML, CSS, JavaScript, web forms, server controls. तो in this way। तो देखो ये हम लोग डिटेल में जाएंगे आगे जाके, बट ये सब लैंग्वेजेस लेके आए, ये सब लैंग्वेजेस रन होने लगी .NET फ्रेमवर्क पे। अभी आप बोलोगे सर इतने सारे लैंग्वेजेस लेके आए, ये रन कैसे करेंगे? करेक्ट? तो ये रन करने के लिए, क्योंकि हर एक लैंग्वेज अलग है, हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग है। VB.NET का सिंटैक्स अलग, C# का सिंटैक्स अलग, C++.NET का सिंटैक्स अलग। तो ये लोग क्या लेके आए? एक .NET फ्रेमवर्क। क्या लेके आए? .NEट फ्रेमवर्क। इसमें कुछ कंपोनेंट्स DLL तैयार किए उन्होंने। ये फ्रेमवर्क पे सब लैंग्वेजेस रन होती है और एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी करती है। जो फॉर एग्जांपल C#.NET, VB.NET, C++.NET, other .NET languages, ये किस पे रन होने लगी? .NEट फ्रेमवर्क पे। और एक दूसरे को डेटा भी भेजने लगी, कम्युनिकेशन भी हो सकता है दोनों में। So what is .NET framework? .NET framework is a set of components used to compile and execute .NET compatible languages। समझ में आ रहा है? जो .NEट फ्रेमवर्क के ऊपर जो .NEट लैंग्वेजेस लेके आए, वो लैंग्वेजेस कंपाइल करने में और रन करने में किसका यूज करने लगे? .NEट फ्रेमवर्क। मतलब अभी सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है,
एक डेवलपर को आता है सी शार्प, दूसरे डेवलपर को आता है VB.NET, दो मॉड्यूल्स है, तो एक को VB.NET सिखाओ, एक को सी शार्प सिखाओ, उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि एक मॉड्यूल करने दो सी शार्प में, मतलब एक पार्ट करने दो सी शार्प में, दूसरा पार्ट करने दो VB.NET में। और फिर ये दोनों को कनेक्ट कर दो सो दैट ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगेंगे, डेटा पास करने लगेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज एक ही प्लेटफॉर्म पे रन होती है, दैट इज .NET एंड .NET फ्रेमवर्क। तो ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं .NET फ्रेमवर्क। समझ में आ रहा है? तो वो कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।